मेरा सवाल ये कि आखिर ये सिस्टम आप ऐसे कब तक चला सकते हैं? अगर इमरान खान बहुत आसान सा मामला होता तो 4.5 साल में ख़त्म हो गया होता। इमरान खान तो वहीं खड़ा है। बड़े मुल्क में तो महंगाई की शरह ज़मीन पे गिर गई है, लोग बाहर सोने का लिबास पहन के फिर रहे हैं, गरीबों ने अपने घरों के बाहर सोने की जंजीरें बांध ली हैं। लोगों को तो अब बाहर निकलते हैं तो दरख्तों के ऊपर पिज़्ज़ा लटका हुआ नज़र आता है, तोड़ के खा रहे होते हैं। जहाँ से जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं राना साहब। कोई बात नहीं, जिन्होंने ज़ख्म लगाए उन्हें शर्म नहीं आ रही तो मैं नमक छिड़कते हुए मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं हैरान हो जाता हूँ जब हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं ना कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे अपने वज़ीर ख़जाना का जुमला याद आ जाता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम वो कर्ज मांग के, भीख मांग के कर रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम कर्ज का सूद वो अपने जेब से दे दें। तरक्की, बड़ी तरक्की हो गई, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो डिफ़ॉल्ट को लेके कौन गया था? 40-45 साल से 1980 से कौन हुकूमत कर रहा है? किनके दौर में 11 दफ़ा IMF के पास गए हम? कौन जैसी जमातें थी जिनके दौर में हम IMF के पास गए 11 दफ़ा, और जो कर्जा कौम पे चढ़ा और उन ख़ानदानों वो खरबोपति हो गए? कैसे हो गए? अगर तो फिर राना साहब PTI का भी पूरा हाथ है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नहीं, सिर्फ एक मिनट मुझे बताएं PTI का कैसे हाथ है? तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये बात समझा दें। मैं बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया, मुझे यार पता ही नहीं कि PTI का भी हाथ है। PTI का हाथ कैसे चले बताएं? PTI भी राना साहब 3.5 साल गवर्नमेंट में रही है और उन्होंने भी जो आप दूसरों पे जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए, PTI का भी कर्जे का दुरानिया 3.5 साल का निकाले उन्होंने, जितने कर्जे लिए वो भी वही कुछ उसी पॉलिसी के तहत चलते रहे हैं। मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझ गई। PTI के दौर के अंदर इमरान खान सरबराह था ना, उसके असासे कितने बड़े, और जिन लोगों ने माजी में 11 दफ़ा लिए उनके असासे कितने बड़े? मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, छोड़ें। चलें, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बलोच साहब, ये कहिएगा कि ठीक है 5 अगस्त को उन्होंने कॉल दी, लेकिन आपके बकौल के उतना अच्छा शो नहीं वो कर सके। मुस्लिम लीग नून यही कह रही है कि इतना अच्छा शो नहीं कर पाई। अभी 14 अगस्त की उन्होंने तारीख दी है, लेकिन एक काम हुआ है, वो ये हुआ है कि मीडिया पे सिर्फ PTI ही डिस्कस हो रही है। तो आपको लगता है कि ये भी PTI की एक तरह से जीत है कि PTI ने जो अपना मुकदमा आवाम के सामने रखा हुआ है, मीडिया के ज़रिए उन तक पहुँच रहा है? ये देखिए, बात ये है कि अब जाहिर है कि इसके लिए अगर ये जवाब दिया जाए कि फलां चीज़ डिस्कस हो रही है, तो ये तो वैसे ही है कि जैसे आप किसी मरीज को कहे कि नहीं यार उसका हाथ तो हिल रहा है ना, उसका सांसें तो उसकी चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो सियासत करने का पूरा हक है, लेकिन सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि दहशतगर्दों वाली रवायात किसने डाली हैं। किसने 9 मई को कोर कमांडर हाउस को जलाया? किसने फौज की अहम तनसीबात पर हमला किए? किसने शोदा के मुजस्मों को आग लगाई? किस पार्टी ने पेशावर का वो रेडियो स्टेशन जलाया जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था? और हत्ता के बेशुमार और चीजें। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि इसके बावजूद वो रविश ठीक नहीं होती। KPK में पिछले तीसरी गवर्नमेंट इनकी आ गई है, तकरीबन 15 साल होने के करीब है। आप देख लें कि आज पता ये चलता है कि करोड़ों रुपए के बिस्किट खा गए, उसके अलावा बेशुमार जो करप्शन के नए नए जो है मतलब है कि वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, और वहां पर आज तक फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके, पेशावर को भी सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके। इसके साथ साथ आप कहते हैं कि कर्जे IMF का जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को तोड़ा गया था तो उस वक्त वो IMF को बाय बाय कह रहे थे और उन्होंने IMF को खुदाफिज कहने का ऐलान किया था। ये बानी PTI थे कि इन्होंने आकर पाकिस्तानी रुपए की डिवेल्यूएशन अनाउंस की बाकायदा तौर पर, और अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए जितने पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान बना है और जब बानी PTI की गवर्नमेंट बनी थी, जब के ये मुस्तफीद होकर जो RTS सिस्टम से आए थे और जनरल पाशा की और जनरल ज़हीरुल इस्लाम की दुआओं के साथ ये और उनकी हिकमत अमली की वजह से ये इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए थे, तो उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए थे।
और IMF को जाती दफा अपने ही बनाए हुए IMF के प्रोग्राम को सोप ताज करके गए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिबिलिटी को खराब करके गए, और उसके साथ साथ के जाते हुए कह के गए कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि वो आप चाहे इनकी जितनी मर्जी कोई तर्जमानी बैठ के कर ले, वो जस्टिफाई नहीं कर सकता हालात से। ये बयानियां कि मैं पॉपुलर हूं तो पाकिस्तान में आग लगा दूंगा, मैं पॉपुलर हूं तो KPK के वसाइल लेकर कील वाली लाठियां लेकर आकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाऊंगा, इस्लामाबाद के ऊपर, तो ये तो लेकिन बलोच साहब ये बयानियां तो ठीक है ना कि अगर मैं पॉपुलर हूं और अवाम मुझे वोट करते हैं तो हुकूमत का हक भी मुझे है, ये बयानियां तो आईन और कानून वोट वाले बात तो वोट वाली बात का तो फैसला देखिए इलेक्शन के नताइज पे होता है। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके फॉर्म मौजूद हैं, वो वहां पर जा सकते हैं। वो वोट वाली बात होती तो ये दिमनी इलेक्शन KPK से हार जाते हैं, अभी दिमनी नहीं हारे, यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर 2-3 सीटों पर आ रहे हैं। पंजाब में कौन सा जीते, जो इलेक्शन जीत जाए वहाँ पर ये पॉपुलर है और वो इलेक्शन हुआ है। मुझे ये बताएं मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये KPK में के अंदर भी जो है ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, तो ये बात ना करेंगे तो हर पार्टी को अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात है। PMLN के भी बहुत सारे सीट्स हैं, मेरी सीट्स है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, वहाँ पर भी गड़बड़ हुई है, वो एक अलग बहस है, उस पे अलग बात कर ले। लेकिन ये कहना कि हर बात के जस्टिफिकेशन ये देना धांधली हुई है, तो धांधली हुई है। अगर आप इतने जमहूरियत पसंद थे तो मुझे बताएं कि फिर आप 18 के इलेक्शन को क्यों नहीं डिस्कस करते? ये तो जमहूरियत पसंद है, और ये तो पूरे पाकिस्तान की लीडर को चोर डाकू कहता रहा। अपनी हकीकत ये निकली कि ना इसने 6-6 कैरेट की अंगूठियां छोड़ी, ना इसने जो है वो मतलब है कि वो एक इन्होंने पेशावर में वो बनाई थी मेट्रो जिसपे अरबों रुपए लगा दिए, इतने पूरी पाकिस्तान की किसी मेट्रो वो छोड़ दें, और जो तोशाखाना से अंडर इन्वेस्टिंग कराई, असेसमेंट्स गलत कराई अरबों रुपए की, वो हकीकत में मबनी है। फिर ये कह देते हैं कि अदालतों से अगर मुझे दे तो मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा। चलें ठीक है बलोच साहब, ये जो एक मिनट में के इल्जामात हैं वो हमने थोड़ी देर सुन लिए हैं।